हाय गाइस। आज हम यूपी एटीएस के सबसे खूंखार हथियार हुए कैमरे पर रिकॉर्ड आज हम दिखेंगे और सुनेंगे और सब मिलकर रिएक्शन देंगे। आज हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए हुए हैं। हमने कई तरह के मेड इन इंडिया ड्रोन्स की बात की, देखा कि कैसे भारत की डिफेंस कंपनियां अलग अलग तरह के ड्रोन्स बना रहे हैं, लेकिन हमारी नजर पड़ी यूपी यूपी इंटरनेशनल राज्य के जो सुरक्षा है ट्रेड उस पर। शो उत्तर प्रदेश जिसमें हथियारों का एसटीएफ मेला लगता है। एटीएस किस तरह के हथियार अलग इस्तेमाल अलग करती कंपनी है। का मेला सोचिए, लगाते हैं जवानों को तो हथियार का। हमने एडवांस वेपन्स इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन जिस तरह के हथियार इस वक्त यूपी एसटीएफ इस्तेमाल कर रही है, एटीएस इस्तेमाल कर रही है, वो भी देखने लायक है। और आज हमने जब उनसे बातचीत की तो देखिए उन्होंने उस एडवांस वेपन्स के बारे में क्या कुछ बताया, और ये भी बताया कि कितने सालों से वो इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई बड़ी सिचुएशन आ जाती है तो उनके पास उससे निपटने के लिए हर तरह के हथियार मौजूद हैं। हमें धीरे धीरे आप बताएंगे कि ये वेपन्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और एटीएस में कब से इतने एडवांस वेपन्स आप लोग को मिल रहे हैं। जी, चीज़ें तो हमारे पास काफ़ी पहले से है, पर रिसेंट में हमने कुछ ऐड ऑन किया है। पहला इक्विपमेंट आप जो देख पा रहे हैं, ये फाइबर ऑप्टिक्स कैमरा है। किसी ऑपरेशन के दौरान अगर मुझे किसी रूम की सिचुएशन उसके अंदर मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे सिचुएशन का पता करना है कि अंदर बंदे हैं, वेपन है, किसी को होस्टेज तो नहीं कर रखा है, तो हम इस फाइबर ऑप्टिक्स कैमरे का यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसके आगे ये कैमरा लगा हुआ है, छोटा सा, बहुत मिनी साइज़ है इसका। ये 360 रोटेट हो जाता है और इस स्क्रीन पे हम इसको देख सकते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। तो बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मतलब सेफ्टी के लिए, मतलब जहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हैं वहाँ आप इसको मुझे पहले। आगे कैसे अप्रोच करना है सिचुएशन को देखते हुए। चलिए, ये क्या फाइबर एक्टिव सेफ्टी के लिए ऑप्टिक्स काफी स्कोप इम्पोर्टेंट कैमरा है। आप इसको देख सकते हैं। इसके कुछ पर्पस लिखे हुए हैं। इसका वेट, रेजोल्यूशन, जूम, एटेक्स जूम के साथ ये आता है। इसे यूपी एटीएस इस्तेमाल कर रही है। अब इस हथियार पर आते हैं। सर, ये कौन सा हथियार है? ये इसका नाम है कॉर्नर शॉटगन है। ये मेड इन इजराइल वेपन है। अगर ऑपरेशन के दौरान मेरा 90 डिग्री का विजन क्लियर है, बट मुझे लेफ्ट और राइट मेरे कोई कॉरिडोर है, पर मैं अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ फिजिकली नहीं देख सकता, कोई मुझे शूट ना कर दे, तो पहले हम इस वेपन का यूज़ करते हैं। ये 62 डिग्री लेफ्ट और राइट टिल्ट हो जाती है। इसके सामने कैमरा लगा होगा, ये छोटी सी स्क्रीन है। मैं वॉल के पीछे से खुद को बचाते हुए इसमें देख सकता हूँ कि सिचुएशन क्या है, और ज़रूरत पड़ी तो इस पर ग्लॉक 17 फिट कर रखी है हमने। शॉट भी कर सकते हैं, सिंगल शॉट, बंदे को हिट भी कर सकते हैं, उसमें यूज़ होता है। MP5A3 को अगर देखें तो इसकी अक्सर हमने भारत तक पर भी इस पर खबरें की हैं। आज हमें ये देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ ये जो बंदूकें लगी हुई हैं, AK-47 लगी है, इसके बारे में भी। जी, आप जो देख रहे हैं ये MP5 है, मशीन पिस्टल 5A3। इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये साइट होती है। इसके थ्रू क्या होता है कि एक डॉट निकलता है रेड कलर का। एम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सडन जहाँ हमारा डॉट होगा वहीं पे हम फायर कर सकते हैं। ये ATS का प्राइमरी वेपन है। इसमें 9x19 mm की बुलेट यूज़ होती है। और खैर AK-47 के बारे में तो जी, इसमें खैर एक्स्ट्रा आप जो देख रहे हैं कि नॉर्मली ये AK-47 वेपन है, बट जो आप एक्स्ट्रा देख रहे होंगे ये आपने शायद ही देखा होगा। इसमें अलग से UBGL अटैच किया हुआ है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इससे क्या होता है कि ये इसका कार्टेज है। हम ग्रेनेड को लगभग 300 मीटर तक लॉन्च कर सकते हैं इससे, और टारगेट को हिट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बड़ी खास तकनीक है। इससे पहले सच में हमें मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये मतलब ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं? ATS में तो ये लगभग 5-6 साल से, ये पहले से ही ATS में है UBGL। ये सारी- जी जी जी, UBGL पहले से ही। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, जी बड़ा अलग जी, से। वैसे ये ओपन एरिया का वेपन है, आर्मी यूज़ करती है, पर इनकेस अपनी ATS के पास भी है, अगर आवश्यकता पड़ती है, RL बोलते हैं इसको, रॉकेट लॉन्चर, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। कोई बंकर हो या 10-12 लोगों का ग्रुप हो, जैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं, RL। जी, इसके ये जो हथियार है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम करें। ये सर, ये कहाँ किन परिस्थितियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है? ये लास्ट टाइम हमने नहीं लगाया था स्टॉल में, इस बार हमने ऐड ऑन किया है। ये रोप लॉन्चर है। अगर 10 या 12 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो हम इसमें एक रोप ऐड करेंगे 13 mm का, और लगभग 100 मीटर की हाइट तक हम इससे शॉट करेंगे, तो हमारा वो जाके आगे स्टक हो जाता है, और पीछे से हमारे जवान जो भी होंगे, जिनको भी जाना होगा, वो रोप के सहारे उस बिल्डिंग पे क्लाइंब कर सकते हैं। उसमें इसके अंदर CO2 गैस फिल होती है। एक बार में 5 शॉट करते हैं, उसके बाद ये सिलेंडर चेंज करना होता है। अक्सर इतने एडवांस वेपन्स हम सेना के जवानों के पास देखते हैं,
लेकिन आज एटीएस के पास भी इस तरह के वेपन्स देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए किस तरह के हथियार अब इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो हथियार हैं वो बेहद एडवांस है। बेहद एडवांस मतलब कि किसी भी परिस्थिति में और कोई भी बड़ी सिचुएशन हो उससे निपटने के लिए आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने एक एक करके सारे हथियारों के इस्तेमाल को समझा और जाना कि किन किन परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद। और उसके बारे में हमें तो उतना ज़्यादा पता नहीं, हम इस चीज़ का एक्सपर्ट भी नहीं है, आम लोग हैं, आम इंसान हैं। लेकिन जहाँ तक समझ में आया है वो पुलिस वालों आर्मी वालों के ये जहाँ तक भारत का आम नागरिकों का हिफाजत करने के लिए उनका ज़रूरी चीज़ है।